हाँ जी दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इथेरियम, सोलाना एक्सेट्रा, ये सब हमने सुना तो बहुत है। आज इस वीडियो में आपको कोशिश करता हूं बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ इन सबको समझाने में। आपने अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप क्या करते हो? बैंक जाते हो, चेकबुक साइन करते हो, रिसीवर का नाम लिखते हो और बैंक को बोलते हो जी ये पैसे ट्रांसफर कर दो। बैंक क्या करता है? आपके साइन मैच करता है, चेक देखता है स्टॉप पेज वगैरह उसमें है या नहीं है, रिसीवर की डिटेल्स चेक करता है ऑथेंटिक है या नहीं है, और बहुत सारे चेक्स होते हैं बैंक के अपने, वो करता है। और बैंक एक सोल अथॉरिटी है वो ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में। ऐसे ही होता है। इसी एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं कि अब क्रिप्टोस कैसे ट्रांसफर होते हैं। क्रिप्टोस जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट है, ऐसे ही क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? क्रिप्टो वॉलेट। बैंक अकाउंट में क्या होते हैं? पैसे। क्रिप्टो वॉलेट में क्या होंगे? क्रिप्टोस। कोई से भी हो सकते हैं। बैंक में सिर्फ पैसा होता है, क्रिप्टो वॉलेट में बहुत सारे क्रिप्टोस हो सकते हैं। अब आपने किसी को क्रिप्टो ट्रांसफर करना है, मान लीजिए सोलाना ट्रांसफर करने हैं अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो आप सबसे पहले अपने वॉलेट को एक कमांड देंगे और उसमें रिसीवर का एड्रेस बोलेंगे और बताएंगे इतने नंबर ऑफ क्रिप्टो ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही आप उसको एक कमांड देंगे, ये कमांड एक एटमॉस्फेयर या एक मार्केट में चली जाएगी, जिस मार्केट को, उस मार्केट को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी कि वो एक समझ लीजिए जैसे आप रेल है, ट्रेन है, ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे। तो ट्रेन हो गई क्रिप्टो और वो ट्रैक हो गया ब्लॉकचेन। तो ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक चाहिए, ऐसे क्रिप्टोस को चलने के लिए ब्लॉकचेन चाहिए। अब होता क्या है कि अब जैसे ही ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गए, मार्केट में आ गई। मार्केट में बहुत सारे बैंक होते हैं। अब यहाँ बैंक को हम बोलेंगे वैलिडेटर्स। बहुत सारे वैलिडेटर्स होते हैं जो इस ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। जैसे कि आपके क्रिप्टो वॉलेट में सोलाना पड़े थे, आपने कमांड दे दी बिटकॉइन ट्रांसफर करने की, रिजेक्ट कर देंगे। चेक करेंगे कि आपके पास सोलाना थे जितने, उतने ही आपने इनिशिएट करें ट्रांसफर करने के लिए, कमीशन देने के लिए पैसे है नहीं है, आप हैकर तो नहीं हो। और ये भी बहुत सारे चेक्स करते हैं। सारे वैलिडेटर्स अपना अलग अलग चेक करते हैं और वो ट्रांजैक्शन जब तक मेजॉरिटी ऑफ द वैलिडेटर्स उस टेक्नोलॉजी में जितने भी होते हैं, जब तक मेजॉरिटी ऑफ द वैलिडेटर्स उसको अप्रूव नहीं करते, ये ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होती। अब मान लीजिए उन वैलिडेटर्स ने ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी तो ये एक ब्लॉक बन जाता है और ये ब्लॉक उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा देता है। मान लीजिए कि एक रेलवे का ट्रैक था, अब वो थोड़ा सा ट्रैक एक्सटेंड हो गया क्योंकि वो ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इसमें फर्क क्या था? बैंक वहां सेंट्रल अथॉरिटी था सिंगल, यहाँ पे वैलिडेटर्स, सारे वैलिडेटर्स वो अथॉरिटी हैं। तभी हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन में कुछ सिंगल ओनर नहीं होता, सारे ओनर होते हैं। तो ये वैलिडेटर्स ही ओनर होते हैं। ये मेरी कोशिश थी आपको समझाने की। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं कोशिश करता हूं आपको और आसान एग्जांपल से या और अच्छे तरीके से समझाने की। थैंक यू।